हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको जो ब्लाउज़ का डिज़ाइन बताने वाली हूँ वो बहुत ही इजी है। और यहाँ पर ख़ास बात है कि मैं 38 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ सिर्फ 70 सेंटीमीटर कपड़े में से। ये साड़ी में से आया हुआ पीस है, सिर्फ 70 सेंटीमीटर है, लेकिन लाइनिंग मैंने पूरी 1 मीटर ली है। मैं स्लीव्स में भी लाइनिंग लगाऊंगी इसलिए। तो पहले हम प्रिंसेस कट ड्रॉ कर लेते हैं 38 साइज़ का। तो यहाँ पर लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और पहले मैं बैक का पीस ड्रॉ कर लूँगी। तो ये ब्लाउज़ मैं थोड़ा सा लंबा भी बनाऊंगी, मतलब रेडी ब्लाउज़ यहाँ पर मैं 15 इंच बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने इसमें लेंथ ले ली है 16 इंच। अब यहाँ शोल्डर का हाफ मैंने ले लिया है 7.5 इंच और आर्म होल के लिए भी मैं 7.5 इंच लूँगी, लेकिन हाफ इंच मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करूँगी तो उसे मैं अलग निकाल लूँगी और उसके बाद मैंने 7.5 इंच आर्म होल के लिए ले लिया है। ठीक है, और आप अपने शोल्डर के हिसाब से इसे थोड़ा ज़्यादा डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोज नेक में बनाने वाली हूँ तो क्लोज नेक में आप 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है चेस्ट की। तो 38 चेस्ट के लिए मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इसका 4th पार्ट ले लिया है 9.5 और उसमें 1.5 इंच मैं मार्जिन ले लूँगी, जो मैं हमेशा हर ब्लाउज़ में लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कमर का नाप लिया है 32 इंच का 4th पार्ट यानी कि 8 इंच, और उसमें 1 इंच मैंने डार्ट के लिए लिया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब साइड के दोनों निशानों को मैं मिला दूँगी। इसके बाद आप यहाँ बैक डार्ट के लिए निशान लगा लें, तो मार्जिन को छोड़कर इसका सेंटर लेना है और वहाँ पर एक लाइन आप ड्रॉ कर दें 5 इंच लंबाई की। तो इससे क्या होता है ना कि जो प्लस साइज़ ब्लाउज़ है ना, उसमें बहुत अच्छी बैक की फिटिंग आ जाती है। अब हम फ्रेंच कर्व रख के आर्म होल की शेप लगा लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ नेक ड्रॉ करूँगी। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि पैक नेक बना रही हूँ, तो सिर्फ नेक मैं यहाँ पर 3 इंच चौड़ाई कर लूँगी, जो सिलने के बाद 1 इंच ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो 3 इंच मैंने इसकी विड्थ ले ली है और हाफ इंच शोल्डर डाउन किया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1.5 इंच इसकी गहराई ले रही हूँ और उसमें हम शेप लगा देंगे। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि बैक नेक है तो आप शोल्डर डाउन 1 इंच का करें तो ज़्यादा बेहतर फिटिंग आएगी, कोई भी साइड से जो तिरछा सल है वो नहीं आएगा। अब बैक का पीस मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। इसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरह अपोजिट रखिए, आई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच छोड़ दीजिए और सेम इस पीस को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब सेम पीस मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं फ्रेंच कर्व से आर्म होल की यहाँ शेप और दे दूँगी, जो फ्रंट के लिए हम देते हैं। तो हाफ इंच मैंने शेप दे दी है। अब इसमें मैं 1 इंच लेंथ बढ़ा लूँगी। प्रिंसेस लाइन में हम हमेशा 1 इंच फ्रंट वाले पीस को बड़ा बनाते हैं। अब इसका आपको लेना है बस पॉइंट। तो बस पॉइंट आपको शोल्डर से इंची टेप रखना है। तो 11 इंच आएगा ऊपर की साइड से और फ्रंट की साइड से आता है चेस्ट का 10वां भाग, यानी 38 का 10वां भाग हो जाएगा 3.8, यानी कि 4 इंच ले लेती हूँ मैं। तो ये जो पॉइंट आया है सेंटर, ये इसका बस पॉइंट है। इससे इस पूरे ब्लाउज की फिटिंग डिपेंड करती है। तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे प्रिंसेस लाइन। तो देखिए, पूरा स्ट्रेट आपको नीचे नहीं लेना है, हल्का सा आप तिरछा ले लीजिए इसे और नीचे तक मिला दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर डार्ट लगाएंगे 3 इंच की। तो ये कैसे पता लगा? जितना चेस्ट में और वेस्ट में, कमर में और चेस्ट में जितना डिफरेंस होता है, उतनी अगर आप डार्ट लेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से मैंने 3 इंच की डार्ट ली है, क्योंकि 38 चेस्ट है और वेस्ट राउंड है 32 इंच। ठीक है, 3 इंच की डार्ट लेने के बाद इस तरह से प्रिंसेस लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। और ये आप जो कप का साइज़ देख रहे हैं ना, मैं हल्का सा नीचे से कर्व बना रही हूँ। इससे आप बिना कप लगाए भी ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी ले सकते हैं। अब आपको नाप लगाना है कमर का। तो मैंने इंची टेप को रखा, जो नाप आया मेरा 3.5, उसको मैंने डार्ट के दूसरे पॉइंट पर रखा है और 8 इंच यहाँ पर निशान लगाया। ठीक, अब 8 इंच के बाद आपको 1 इंच और लेना है डार्ट को सिलने के लिए। उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो वो निशान आने के बाद ऊपर की साइड जो हम प्रिंसेस लाइन बनाएंगे ना, वहाँ पर भी सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो 1 इंच आप यहाँ पीछे से बढ़ा लें और आपको वहाँ पर दोनों निशानों को मिलाना है। तो आप बैक पीस रख कर भी इस तरह से शेप लगा सकते हैं, जिससे कि फिटिंग में आपके बैक में दोनों पीस बराबर के आएंगे। तो यहाँ इस तरह जो हमने 1 इंच लंबाई बढ़ाई थी, उसे आपको इस तरह से मैनेज करना है। पीछे की साइड भी हमने तिरछा मिला दिया और आगे की साइड भी तिरछा मिला दिया। ठीक है, अब फ्रंट का नेक हम ड्रॉ करेंगे। तो विड्थ तो 3 इंच ली ही है, लेकिन जो गहराई है फ्रंट नेक की वो मैं 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच ले रही हूँ और उसमें मैं एक कर्व लगा दूँगी। तो इस तरह फ्रेंच कर्व से मैंने यहाँ भी शेप लगा दी है। अब मेरा जो फ्रंट का पीस है वो कंप्लीट है।
हम इसे कट कर लेंगे। और 38 साइज़ में प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करना मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और आपके बहुत सारे कमेंट मुझे आ चुके हैं कि ये इतना परफेक्ट तरीका है कि बिना कप लगाए ही ब्लाउज़ बहुत अच्छी फिटिंग से तैयार होता है। प्रिंसेस लाइन बनाना बहुत इजी है और उसके साथ साथ फिटिंग बहुत अच्छी आती है, जल्दी भी बन जाता है ना। तो काफ़ी लोग इस प्रिंसेस लाइन को बनाना सीख चुके हैं मेरे वीडियोज़ को देखकर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना इसमें लेस का, वो इतना इजी है कि आपको कोई भी कटिंग वटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको मार्किंग करनी है और अल्टीमेट डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हमारे लाइनिंग के फ्रंट और बैक तैयार हो गए हैं। अब इसे मैं रखूँगी अपने मैन फैब्रिक पर। और अभी मैं स्लीव्स कट नहीं कर रही हूँ लाइनिंग की, क्योंकि जितना कपड़ा बचेगा ना मैन फैब्रिक में से उसी हिसाब से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने मैन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और आप देख ही रहे होंगे ये कितना कम कपड़ा है, ये सिर्फ 70 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो मैंने पहले बैक पीस सेट किया, फिर फ्रंट के पीस सेट किए और ये जो कपड़ा बचा है ना यहाँ से मैं निकालूंगी स्लीव्स। हालांकि स्लीव्स में मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा दोनों साइड, और इसीलिए मैंने फैब्रिक जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है ना वो ज़्यादा लिया है। तो यहाँ से हम पहले तो फ्रंट और बैक कट कर लेते हैं। इस तरह से मेरे मैन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के फ्रंट और बैक पीस कट हो चुके हैं। अब इसे आपको तैयार करना है। तो देखिए थोड़ा सा मेरा कपड़ा है ना जो मैन फैब्रिक का वो सॉफ्ट है, तो यहाँ पर आपको कैनवास लगाना है। आप चाहें तो पूरी कैनवास की पट्टी लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे, तो स्लीव्स में दोनों साइड आपको अस्तर लगाना है, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इन पीस को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए चूंकि मेरा मैन फैब्रिक थोड़ा सॉफ्ट है, तो आप यहाँ पर कैनवास से ही नेक बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने कैनवास की पट्टी कट की है नेक के शेप से और उसे लाइनिंग के ऊपर ही चिपका लिया है। अब हम लाइनिंग को जैसे हम पलट कर गला तैयार करते हैं ना वैसे तैयार करेंगे। तो मैन फैब्रिक से अपोजिट रखा, सिलाई लगाई, मैन फैब्रिक कट किया, हल्के हल्के कट लगाए और उसे पलट दिया। पलटने के बाद आप चाहें तो मैन फैब्रिक पर सिलाई लगा लें फ्रंट की, या आप चाहें तो इसे प्रेस से तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने बैक पीस और फ्रंट पीस दोनों के नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम तैयार करेंगे स्लीव्स। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स में ना कपड़ा मेरा मैन फैब्रिक से बहुत कम बचा है, तो मैंने क्या किया है कि एक पेपर पर स्लीव्स पहले कट कर ली। इससे क्या होगा, इससे जब मैंने इस स्लीव्स को रखा मैन फैब्रिक पर तो मुझे पता चला कि सिर्फ आपको इतना इतना कपड़ा ही जोड़ लगाना है। तो साइड से जो भी मेरे फैब्रिक बचे थे उनको मैंने यहाँ सेट किया और पिनअप किया। पिनअप करने के बाद यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद मैंने क्या किया, उस पर प्रेस कर ली तो पूरा सेट हो गया। अब देखिए आपको इस कपड़े का शेप कितना अजीब सा दिख रहा है, लेकिन मैंने जब इस पर अपना पेपर पर जो कटिंग करी थी स्लीव्स की वो मैंने इसके ऊपर रखी। तो उससे रखने के बाद देखिए मेरी दोनों स्लीव्स इजीली निकल पा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस स्लीव्स की लंबाई है 11 इंच, मतलब है ना 11.5 इंच की ये स्लीव्स मेरी तैयार हुई है। और जब मैं आगे से मेरी पाइपिंग ऑलरेडी लगी हुई है और पीछे से सिर्फ 1/2 इंच यहाँ पर कपड़ा सिलाई में जाएगा, तो पूरी 11 इंच यानी 11 इंच की स्लीव्स यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो हाँ, तो यहाँ पर आप ड्रॉ कीजिए या फिर सीधे रखकर कट कर लीजिए। तो ये एक बहुत इजी तरीका है कम कपड़े में से स्लीव्स निकालने का। अब यहाँ पर चूँकि मेरी स्लीव्स में दोनों साइड जोड़ लगे हैं, इसलिए मैं इसमें पूरी लाइनिंग लगाऊंगी, है ना। कपड़ा पतला है मेरा, सॉफ्ट है। तो यहाँ पर स्लीव्स कितनी अच्छे से कट हो चुकी है। अब सेम मैं लाइनिंग कट करूँगी और लाइनिंग के साथ इस स्लीव्स को मैं तैयार कर लूँगी। उससे क्या हमारी स्लीव्स में मजबूती भी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मेरी दोनों स्लीव्स मैंने लाइनिंग लगाकर तैयार कर ली हैं। फ्रंट में तो यहाँ पाइपिंग लगी हुई थी और ये दोनों साइड आप जोड़ देख ही रहे होंगे, इसलिए मैंने 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा लिया है लाइनिंग का। और ये देखिए ये बैक का पीस मेरा पूरा तैयार है। आसपास से मैंने सिलाई लगाकर भी अटैच कर लिया है। फ्रंट के भी मेरे दोनों पीस तैयार हैं और यहाँ पर हमको आई हुक की पट्टी लगानी है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि मुझे है ना थोड़ा सा नेक ऐसा लग रहा है कि छोटा है, मतलब मुझे पैक नेक बनाने का मन नहीं हो रहा है, उसमें ना थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस नेक में हल्की सी एक शेप दे दूँगी। उससे क्या होगा, पहनने पर थोड़ा सा वो खुला हो जाएगा ऊपर की साइड से, है ना। तो यहाँ 3.5 इंच तो पहले ही मैंने नेक ले लिया था फ्रंट का। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2.5 इंच और निशान लगाया, बिल्कुल 1 बूट का। देख रहे हैं आप, सिर्फ 1 बूट का निशान मैंने तिरछा लिया इस तरह से और एक तिरछी यहाँ पर शेप लगा दी।
हालांकि मैं इसे पहले कट कर लेती तो मेरा पूरा नेक ये शेप में पहले ही तैयार हो जाता, लेकिन चूंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे पैक नेक नहीं पहनना है, अब समर सीज़न शुरू होने वाला है, बैक में भी कोई नेक मैंने नहीं बनाया है, इसलिए मैंने हल्का सा यहाँ पर और नीचे से गहरा कर लिया है। लेकिन है ना, इससे इसका लुक और ज़्यादा बेहतर हो गया, इसलिए आप चाहें तो पहले से ही इस नेक को इस शेप में ले सकते हैं। तो हल्का सा तिरछा कट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने वहाँ मार्किंग भी कर ली है, हल्का सा कट भी लगा लिया है। तो उसके नीचे तो हमें लगानी है आई हुक की पट्टी, और इस नेक को भी मैं पट्टी लगाकर फोल्ड कर लूँगी। अब मुझे अलग से मेहनत हो गई थोड़ी सी कि मुझे इस तिरछे वाले नेक को भी अलग से तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं आई हुक की पट्टी बनाऊँगी। तो देखिए, पट्टी लगाने के बाद इसका जो नेक है वो इस तरह से बन गया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि आई हुक की पट्टी भी लगा ली है, शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद सिर्फ मुझे बॉटम वाली पट्टी लगानी है फ्रंट में और स्लीव्स लगानी है। उससे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगी एक डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेरे पास लेस ले ली हैं, जो मेरे पास मतलब अच्छी खासी लंबी हैं, ये नहीं बहुत थोड़ी थोड़ी लेस नहीं लगेगी इसमें ना। दोनों साइड हम जब लगाएंगे ना फ्रंट से बैक तक, तो अच्छी 1 मीटर जितनी लेस चाहिए ही आपको। तो जो भी टुकड़े मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े थे ना, जो यूज़ नहीं हो रहे थे, वो सारे मैंने इसमें लगा लिए हैं 4 लेस। तो यहाँ हमको ऊपर की साइड सिलाई में स्लीव्स जॉइंट होगी ना, वो 1/2 इंच जितना एरिया छोड़ना है, और यहाँ इस तरह से चौकोर चौकोर एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक आपको सिलाई करनी है। तो पहले आपके पास जितनी भी लेस है ना, आप उसे सेट कर लें। 3 या 4 लेस आप लगा सकते हैं, और पहले आप रख कर उसे सेट कर लें कि इस पर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, और उसके बाद आप मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद आपको सेम मार्किंग दूसरी साइड लेनी है। तो जो भी हम चौक से मार्किंग करेंगे उसे दूसरी साइड प्रेस कर लेंगे, जिससे कि एक जैसी मार्किंग आए दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1-1 इंच का गैप रखा है, और जो कपड़ा है ना उससे 1/2 इंच का गैप रखा है, जिससे जब मैं स्लीव्स जॉइंट करूँ तो वो मेरी लेस दबाव में नहीं आए। इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब 100% ऐसे एक्यूरेट मार्किंग की ज़रूरत नहीं है। आप चौक से भी सिंपल स्केल रखकर भी बना सकती हैं। 19-20 भी होगा तो लेस लगने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने एक साइड मार्किंग की और उसको प्रेस करके दूसरी साइड भी ले ली, सेम है ना। तो वहाँ पर हमें लेस लगानी है। और दूसरी बात, आप चाहें तो वो सेम डिज़ाइन स्लीव्स के बॉटम में भी बना सकते हैं। हाँ, लेस लगाते समय आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि दोनों साइड आपका सेम ही आए गैप, जिससे कि जब हम इसे साइड की फिटिंग देंगे तो आपकी है ना, जो फिटिंग के बाद लेस होगी वो ऊपर नीचे नहीं दिखनी चाहिए, वो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट एक लाइन में आना चाहिए। तो उससे उसका जो लुक है वो बहुत बेहतर आएगा। तो यहाँ मैंने प्रॉपर इसमें लाइनिंग बना ली है, और ये लेस रखकर मैंने देख लिया है कि इसका इस तरह से लुक आएगा। अब आपको इसमें सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेना है, और साथ ही स्लीव्स पर भी हम लगा लेंगे। तो यहाँ पूरी लेस को सिलने के बाद इसका लुक आप देख सकते हैं, और सेम पैटर्न से मैंने स्लीव्स में भी लेस लगा ली है। और स्लीव्स में लेस लगाने के बाद मैंने इसे स्लीव्स को अटैच किया और फिटिंग करी। अच्छा, फिटिंग में मैंने ना पहले सीधी साइड से फिर हम जो पलटते हैं वैसे नहीं करी है, डायरेक्ट मैंने इसे पहले फिटिंग कर दी है, क्योंकि इसमें लेस का जो जोड़ है वो हमें बिल्कुल एक के ऊपर एक रखना है, बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। तो आप इसको जब लेस को सिल लें तो उसे पलटने के बाद आप सिंपल जो फिटिंग हम लगाते हैं ना, वो पूरी फिटिंग वाली सिलाई लगाएं। मार्जिन को फिर बाद में आप अंदर की साइड फोल्ड करें, ठीक है। तो इसका लुक आप देख ही रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए, और अगर डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।